प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्यारे बंधुओं, हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करें। जैसे आप सबको विदित है, आज पुण्य शुक्रवार है या पवित्र शुक्रवार जिसे अपन कहते हैं, और अंग्रेजी भाषा में इस दिन को गुड फ्राइडे कहते हैं। गुड फ्राइडे मतलब अच्छा शुक्रवार। तो आज के दिन दुनिया के मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पीड़ा सहन और मृत्यु की हम याद करते हैं। आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ईश्वर के पुत्र हैं और स्वयं ईश्वर है, और यीशु मसीह को पिता ईश्वर ने इस दुनिया में इसलिए भेजा कि हम पापी लोगों को मुक्ति प्रदान करें, हमारे मन में शांति लाए। जो अशांत है, जिनके मन में शांति नहीं है, जिनके परिवार में सुख नहीं है, जो दुख में डूबे हुए हैं, उन सबों का तारण करने के लिए, उनको तारने के लिए पिता ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। संत यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह के सबसे प्यारा चेला, उसने अपने पवित्र ग्रंथ में, अपने पवित्र वचन में, अपने पत्र में लिखा है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, ताकि जो भी उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो, उसे अनंत जीवन प्राप्त हो जाए। मैंने पहले भी आपसे कहा था, एक इंसान की इस दुनिया में जीने का मतलब क्या है। हम जानते हैं कि ये दुनिया हमारी अपनी नहीं है, हम परदेशी हैं। अगर दुनिया हमारी अपनी होती तो हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा सब यही रहते अभी, वे सब चल बसे। इस दुनिया में कोई नहीं रहे, मतलब पुराने लोग। अभी हम भी चले जाएंगे, तो हम इस दुनिया को अपनी दुनिया कैसे कह सकते हैं। तो हमारा असली देश क्या है? हमारा असली देश स्वर्ग है। तो हमारा मकसद क्या है? स्वर्ग में जाना है। आप हिंदू लोगों से पूछे, वे लोग बोले मुझे वैकुंठ जाना है, और मुस्लिम से पूछे वे बोलेंगे जन्नत जाना है, और ईसाई से पूछे वे लोग बोलेंगे हमको स्वर्ग राज्य जाना है। तो सबको एक ही जगह जाने की इरादा है, जाने की इरादा सबको है, एक ही जगह जाना है ईश्वर के पास। चाहे वो किसी भी नाम से आप पुकारे उसको, स्वर्ग कहे, जन्नत कहे, वैकुंठ कहे, या कैलाश पर्वत कहे, कुछ भी कहे, वो हमको पहुंचना एक जगह है। हमको उस जगह पहुंचने के लिए हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, हम अपने आप में पहुंच नहीं सकते हैं, क्योंकि हम पापी हैं। हमारे हाथ पैर ढीले हुए हैं, हम लोग कमजोर हो गए, क्योंकि हम कुकर्म करते हैं, फिर अन्याय करते हैं। हम रोज के रोज अपने ऊपर पाप का ढेर लगाते हैं। पाप करने वाले ईश्वर के पास कैसे जाएंगे? पाप मुक्ति होना जरूरी है। तो हमको पाप मुक्ति दिलाने के लिए, हम लोगों को अपने कुकर्मों से मोचित करने के लिए, हमको स्वतंत्र बनाकर मृत्यु के पंजे से छुड़ाकर ईश्वर के पास ले जाना प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य था। इसलिए पवित्र ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, ताकि जो भी उसमें विश्वास करे। एक शर्त है, विश्वास करना चाहिए। जो भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो जाए, ये गारंटी की बात। उसका सर्वनाश न हो जाए और उसके अनंत जीवन मिल जाए। और इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि मेरे पिता ने मुझे इस दुनिया में लोगों को मुक्ति देने के लिए भेजा है। और पुराने जमाने में आप इस्राएली लोगों के बीच में देखिए, लोग इस्राएली लोग क्या करते थे? वे लोग जब उनके मन में लगता कि हमने पाप किया, साल भर में एक बार वे लोग मंदिर में इकट्ठा होते हैं बड़े त्योहार के दिन, और वे लोग क्या करते हैं? वे लोग एक मेढे को या एक मेमने को, एक बकरे को पकड़ लेते हैं, उसके ऊपर वे लोग हाथ रखते हैं, और वे समझते हैं कि उनके ऊपर, उस मेमने के ऊपर हाथ रखने से उनका पाप, सारे पाप उस मेमने के ऊपर आ जाता है। और उस मेमने को या उस बकरे को वे लोग बलिवेदी के सामने मार देता है, और उसका जल, जो मेरे जैसे जो पुजारी है, फादर है, पुरोहित जिसे अपन कहते हैं, वे वो रक्त लेकर, खून लेकर लोगों के ऊपर बलिवेदी पर छिड़कते थे।
और यह माना जाता था कि लोग अपने पापों से शुद्ध हो जाते थे। एक जानवर जिसमें कोई खूबी नहीं है, उस जानवर के खून से इंसान शुद्ध किया जाता था पुराने जमाने में, ऐसा उनका मानना था। मगर नए विधान में जब प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस दुनिया में आए तो उन्होंने कोई बकरे को नहीं लिया, कोई बछड़े को नहीं लिया, उन्होंने किसी जानवर का सहारा नहीं लिया। प्रभु ने खुद अपना खून बहाकर हम लोगों को धो डाला। हमारे पापों को प्रभु ने हमेशा के लिए मिटा दिया अपने खून बहाकर। पुराने विधान की जो प्रथा थी उसको प्रभु ने हटा दी और प्रभु ने एक नई प्रथा माने अपने शरीर को, अपने रक्त को हमारे लिए बहा दिए इस दुनिया में, ताकि हम लोग पापी नहीं रहे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कई बार, मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान है, मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान है, मैं वहां जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊंगा और तुम्हें अपने पिता के पास ले जाऊंगा। तो जो भी प्रभु में विश्वास करेगा बाकी प्रभु के साथ जा पाएगा। तो आज के दिन हमको यह समझना है, ये शुक्रवार, पुण्य शुक्रवार मतलब इसका मतलब क्या होता है? पुण्य शुक्रवार उस घटना की याद है जहाँ स्वयं ईश्वर सृष्टिकर्ता अपने सृष्टि के लिए मरने को तैयार हो जाता है। मैंने कल भी कहा था दुनिया की प्रथा क्या, अभी दुनिया में क्या चल रहा है, क्या आलम है दुनिया में। आप जानते हैं खुदा के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, भगवान के नाम पर लोग आपस में लड़ते रहते हैं। ईश्वर के नाम पर लड़ना भिड़ना मारना, क्या ईश्वर यही चाहते हैं हमसे? कोई ईश्वर ऐसा चाहता है कि मेरे लिए मेरी प्रजा मर जाए? कोई ईश्वर नहीं चाहता है। इसलिए ईसा मसीह ने इसका प्रमाण दिया। ईश्वर ये नहीं चाहता कि तुम लोग मरो, मेरे लिए काट पीट के मरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अगर तुम आपस में काट पीट के मरोगे, तुम एक दूसरे से भिड़कर मर जाओगे, लड़कर मर जाओगे, तो मेरे पिता का दिल दुखी होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम लोग जिंदा रहो, मैं तुम्हारे लिए मरूंगा, तुम्हारे लिए शांति लाऊंगा, तुम्हारे लिए मैं अपने सुर सौभाग्य तुम्हें प्रदान करूंगा। बस इतना है कि तुम लोग मुझ में विश्वास करो। मेरे प्यारे बंधु, पुण्य शुक्रवार मनाते वक्त हमें सोचने की बात यह है, हमें 2-3 लोगों के मैं आपके सामने आज आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। 2-3 लोगों के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के पीड़ा सहन के बारे में विवरण आपने सुना, आप लोगों ने कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया होगा। तो प्रभु यीशु मसीह को यहूदी लोग पकड़कर यीशु मसीह को पकड़कर राजा पिलातुस के सामने लाते हैं और कहते हैं कि ये विद्रोही है और ये ईश्वर का पुत्र होने का दावा करता है और ये लोगों को भटकाता है। ऐसे करके बहुत सारी झूठी बातें प्रभु के बारे में उन्होंने पिलातुस के सामने पेश करी। ये किस लिए हुआ? जनता को किसने भटकाया? किसने भटकाया? मेरे जैसे पुरोहितों ने, महायाजकों ने, शास्त्रियों ने, पढ़े लिखे लोगों ने आम जनता को भटकाया। आज भी यही हो रहा है। हमारे जो नेता हमसे हमारे बीच में जो रहते हैं, वे जो अपने आप को बड़े मानते हैं, हमको भटकाते, हमारे मन में भ्रम उत्पन्न कर देते। मुझसे कहते कि वकीलनाथ जो है वो तुम्हारा दुश्मन है, उसके पास आने मत है, उसको दूर भगाओ, जो तुम्हारे धर्म का नहीं है। और मुझे कहते हैं प्रकाश भाई तुम्हारे समाज का नहीं है, उसको भगाओ। ऐसे भ्रम हमारे मन में पैदा कर देते हैं और कहते हैं नजर के जो फादर है ना, उसके पास कभी नहीं जाना, वो तुमको ईसाई बना देगा। इस प्रकार के भ्रम फैला कर लोगों में अशांति पैदा करने वाले लोग वही है। आज के सुसमाचार से आप लोगों ने, विवरण से आप लोगों ने सुना। हम लोग सतर्क रहे, हमारे दिमाग और दिल ईश्वर ने हमें दिया है, वो दोनों उनके सामने रखे। चाहे कोई भी इस दुनिया में हमें भटकाने की कोशिश करे तो हम उनके चपेट में नहीं आ जाए, उनके जाल में ना फंसे। आप चाहे किसी भी धर्म में विश्वास करें, मैं धर्म से कोई मतलब नहीं रखता, मगर आप मानव बनकर जीना सीखो, इंसान बनकर जीना सीखो। अगर तुम अपने भाई को भाई के रूप में नहीं देख पाते हो तो तुम कौन से धर्म में विश्वास करते हो? कौन सा धर्म ने तुमको सिखाया कि तुम अपने भाई से बैर करो? मुझे ये बताओ, कौन सा धर्म तुमको सिखाता है कि तुम अपने पड़ोसी से बैर करो? कोई धर्म सिखाता है? तो फिर क्यों आप आपस में लड़ते भिड़ते? क्यों आप ये समझते नहीं
ईसा मसीह कोई धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं आए थे, एक मार्ग दिखाने के लिए आए थे। इस मार्ग से चलोगे तो तुम प्रभु के पास पहुंचोगे। वो मार्ग क्या है? शांति का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है और आपसी भाईचारा का मार्ग, एक दूसरे को साथ में ले चलने का मार्ग है। प्रभु यीशु मसीह चाहते तो स्वर्ग में बैठे हुए भी हमको ऊपर बुला सकते थे, क्योंकि वो ईश्वर है। यीशु मसीह ने क्या सोचा? मैं उनके बीच में जाऊंगा, इंसान के बीच में जाकर उनकी तकलीफों में, पीड़ाओं में, उनके दर्द में, दुख में सब में शामिल हो जाऊंगा। उसके बाद मैं अपना खून उनके लिए बहाऊंगा और मैं उनको समझाऊंगा कि हमारे ईश्वर कोलाहल का ईश्वर नहीं, शांति का ईश्वर है। आपने कभी सुना कि प्रभु यीशु मसीह ने किसी के साथ मारपीट की? क्या प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने किसी के साथ मारपीट की? नहीं हो सकता है। आज के विवरण में आपने सुना ना, जब प्यादे प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए उस बगीचे में आए थे जहां वे प्रार्थना कर रहे थे, तो पेत्रुस ने क्या किया? पेत्रुस कौन है? प्रभु यीशु मसीह के चेलों में सबसे प्रमुख। पेत्रुस ने क्या किया था? पेत्रुस ने तलवार उठाकर उस प्यादे के कान उड़ा दिया, उसको काट दिया। प्रभु ने तुरंत क्या किया? प्रभु ने उसके पीठ पे हाथ रखे, थपथपा के कहा, अच्छा किया, शाबाश। ऐसा किया क्या प्रभु ने? आज आपने सुना ना, प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने पेत्रुस को डांटा, तुम अपनी तलवार म्यान में रख लो, जो तलवार लेता है वो तलवार से ही मरेगा। प्रभु ने कहा, अगर तुमने तलवार हाथ में ली तो तुम तलवार से मरोगे, तलवार म्यान में रख लो। और प्रभु ने किया क्या? उसके बाद प्रभु ने उस प्यादे को कान को छूकर उसको चंगा कर दिया। यानी तुम्हारे जीवन के सब घाव, सब चोटें प्रभु खत्म कर देगा, मलहम लगा देगा। प्रभु प्रेम का मलहम लगाएगा, वो मलहम लगा करके प्रभु तुमको चंगा करेगा। मगर तुम्हारे मन में प्रेम होना जरूरी है, एक दूसरे के प्रति घृणा की भावना छोड़ो। अगर आज के रोमियो के पत्र में आप लोगों ने सुना हमारी क्या खूबी थी कि प्रभु हम यीशु मसीह हमारे लिए मर गए थे। हम में से कोई धर्मी लोग थे क्या? हम पापी थे। तो इस रोमियो के पत्र में ऐसा लिखा है, ये संभव है कि भले मनुष्य के लिए कोई मरने के लिए तैयार हो जाए। हो सकता है अगर कोई भला व्यक्ति दिख रहा है हमको और उनके साथ कुछ अन्याय चल रहा है तो उनके लिए मरने के लिए हम तैयार हो जाते, वो अच्छा इंसान है इसलिए उसके लिए हम मरेंगे। मगर हम पापी थे, हम लोग पापी ही थे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरने के लिए तैयार हो गए थे। हमारे रोगों को, हमारे कुकर्मों को, हमारे अन्याय को, हमारे सब प्रकार के पापों को प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया और झेला। प्रभु ने हमारे पापों को ले लिया, हमारे दुखों को ले लिया, हमारी तकलीफों को ले लिया प्रभु ने, और हमारे सब प्रकार की विपत्ति को प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया। इसलिए प्रभु को अपनी जान की कुर्बानी देना पड़ा। मेरे प्यारे बंधुओं, शुक्रवार के दिन हमें ये कुर्बानी का अर्थ समझाता है। कुर्बानी क्या होता है? जो तुम्हारा नहीं है, जिससे तुम्हारा कोई संबंध भी नहीं है, जो तुमसे दूर है, जो पापी है, अन्यायी है, उनके लिए अगर तुम अपने जीवन देने के लिए तैयार हो तो इसको कहते हैं कुर्बानी। इसको कहते हैं कुर्बानी। मैं अपने प्यारों के लिए जीवन देता हूँ, वो कुर्बानी नहीं होती। मैं दुश्मनों के लिए अपने जीवन दूंगा तो कुर्बानी होती है, वो कुर्बानी होती है। मेरे प्यारे बंधुओं, ये कुर्बानी प्रभु यीशु मसीह ने दी आज के दिन हमारे क्रूस पर, और प्रभु यीशु मसीह ने जो रक्त बहाया वो हमको धो डालने के लिए काफी है। बस हमें आज से हमारे पैरों को सच्चे राह पर लाने की जरूरत है। सच्ची राह, मार्ग भटक के चलना सबका आता है, सही मार्ग से चलना बहुत ही मुश्किल होता है ना, बहुत ही मुश्किल। हम गिर गए, कई बार हम अपने जीवन में गिर गए, मान लो अभी भी गिरते हैं, मगर गिरना सबको आता है। गिरने के बाद उठना बहुत सारे कम लोग उठते हैं, जो गिरे हुए वो गिरे हुए पड़े रहते हैं। गिरो, कोई तकलीफ नहीं, मगर गिरने के बाद उठना सीखो। उठने के बाद क्या करना है? आगे चलना है कि पीछे चलना है? गिरने के बाद आप उठेंगे तो आगे चलेंगे कि पीछे चलेंगे? आगे चलेंगे। गलत, आगे नहीं चलना चाहिए।
क्योंकि जो रास्ता आप आए थे ना वो रास्ता गलत था, तो पीछे चलो, आगे चलोगे तो उसी रास्ते से जाओगे तुम वापस। जिस कीचड़ में तुम खड़े हो उसमें से उठ खड़े हो जाओ और पीछे की तरफ देखो, मेरा रास्ता, मेरी राह कहाँ से मैं भटक गया था, वहां वापस चलो। प्रभु वहीं खड़े, प्रभु तुम्हारे इंतजार में बैठे, प्रभु तुम्हारे इंतजार में बैठे कि वह आज नहीं तो कल मेरा लड़का वापस आ जाएगा। तो ये बाइबल में उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में आप लोगों ने सुना। उड़ाऊ पुत्र, एक व्यक्ति के 2 पुत्र थे, तो उसके छोटे वाले ने पिताजी से कहा, पिताजी संपत्ति का मेरा जो हिस्सा है हमारे साथ बंटवारा कर दो, मेरे और मेरे भाई के बीच में बंटवारा कर दो। पिता के मना करने के बावजूद भी उसने नहीं माना और वह अपनी संपत्ति रख करके दूर देश चला गया और वेश्याओं के पीछे, रंग रेलियों के पीछे और जुआ के पीछे उन्होंने पूरा पैसा उड़ा दिया। जब पूरा पैसा खर्च हो चुका था तो उस देश में अकाल पड़ गया, यानी मतलब खाने का अन्न नहीं मिल रहा था, पानी नहीं है और बहुत बड़ा अकाल पड़ गया। तो वो सोचने लगा, मेरे पिता के घर में बहुत सारे लोग 3 बार 4 बार आराम से खाते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं, नौकर चाकर बहुत सब लोग खाते हैं, मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ। तो उसने कहा, मैं अपने पिता के पास लौट चलूंगा। ऐसा नहीं कहा मैं आगे चलूंगा, उसने कहा मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, लौट जाऊंगा और पिता से कहूंगा मुझसे गलती हुई। और बाइबल में लिखा है वो पिता दूर ही से अपने पुत्र को देखा, पिता दूर ही से अपने पुत्र को देखा। इसका मतलब क्या है? जिस दिन से वो लड़का घर से निकला था उसी दिन से पिता क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे पिता? आंखें बिछाकर, पलकें बिछाकर, आंख में तेल डालकर अपने लड़के के वापसी का दिन देख रहा था। इसलिए पिता ने, बाइबल में कि पिता ने उसको दूर से देखा। वो दूर ही था, धर्म बटले से लड़का चलता हुआ आ रहा है और यहाँ बैठे बैठे पिता देख रहा है कि मेरा लड़का आ रहा है। इतने दूर तक उसकी दृष्टि है, वो निगरानी कर रहा था, देख रहा था, इंतजार कर रहा था, रास्ता देख रहा था, बाट देख रहा था कि आज नहीं तो मेरा लड़का लौटेगा। मेरे प्यारे बंधु, जब प्रभु ईसा मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दे दी ना, उसी दिन से प्रभु पिता ईश्वर हमारे इंतजार कर रहा है। आज नहीं तो कल मेरे बच्चे मेरे पास लौट आएंगे। क्या आप लौटने के लिए तैयार हैं? ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। मगर आप लोग क्या उससे स्वीकार करने के लिए तैयार है कि नहीं? आप उनके पास लौटने के लिए तैयार है कि नहीं? यीशु मसीह को जो करना था उन्होंने कर दिया। अब उनके पास कुछ भी नहीं, अपने जीवन के अलावा उनके पास क्या है? कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपने आप को हमारे लिए समर्पित कर दिया, बलि चढ़ा दी। अब हमको चाहिए कि हम उस बलि को स्वीकार करें और अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। और हमें सोचने की जरूरत है, हम उस इब्रानी जनता की तरह दूसरों के समझाने पर, ये जो दूसरों के कहने पर आकर हम प्रभु के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। और उस पिलातुस को आप देखिए, पिलातुस एक दूसरी व्यक्ति है। कौन? राजा, जिसके सामने प्रभु यीशु मसीह को पेश किया गया था। पिलातुस की गलती क्या थी? इसमें देखा जाए तो पिलातुस यीशु मसीह को बचाने की कोशिश कर रहा है। कई बार कहा मैंने कोई दोष नहीं देखा, मैंने उसमें कोई देश नहीं देखा। कई बार उन्होंने कह दिया, आखिर में पानी मंगवाकर हाथ साफ किया, बोला कि मैं इस धर्मी के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। ऐसा करके उन्होंने हाथ धो लिया। पिलातुस की गलती क्या थी? पिलातुस को चेतावनी मिली थी 2 साइड से। कहां से? 2 साइड से चेतावनी मिली थी। अंदर से, अंदर आत्मा से चेतावनी मिली उनको। इसलिए पिलातुस ने बार बार कहा ईसा मसीह निर्दोष है। अंदर आत्मा बोलती है पिलातुस को, ये इंसान ईसा मसीह निर्दोष है, बेकसूर है, बेगुनाह है, उसको छोड़ो। अंदर आत्मा कहती है। और हम इस विवरण में हमने सुना, जब पिलातुस अपने गद्दी में बैठे हुए थे तो उसकी पत्नी दूसरों को, नौकरों को कहला भेजा, उनके पास में भेजा, बोले इस धर्मात्मा के विषय में हस्तक्षेप नहीं करना। ईसा के बारे में, इसके बारे में हस्तक्षेप नहीं करना, क्योंकि इसके बारे में मुझे स्वप्न में बहुत बड़ा कष्ट हुआ है। तो बाहर की तरफ से भी चेतावनी मिली पिलातुस को, अंदर आत्मा से चेतावनी मिली। इन दोनों चेतावनी को टुकराने के बाद ही पिलातुस ने ईसा मसीह को उनके सुपुर्द कर दिया। अगर पिलातुस अपने अंदर और बाहर की चेतावनी को मान जाते तो वो प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसा काम नहीं करता।
हम लोगों भी, हम भी जब कुछ करने जाते हैं ना, अंदर से बाहर से हमको चेतावनी मिल जाती है। क्या हम उस पर ध्यान देते हैं कि नहीं? देखने की बात, सोचने की बात है। हमको भी चेतावनी दी जाती है अंदर से और बाहर से। जब भी आप कोई, आप समझो, जब भी आप कोई बुरा काम करने जाते हैं, अंदर आत्मा कम से कम एक बार आपको जरूर बोलेगी भैया ये ठीक नहीं है। क्या आपको नहीं लगा? कभी नहीं लगा आपको? आपके अंदर आत्मा ने आपको नहीं समझाया? मान लो कि छोटी सी बात, आपको एक चोरी करने जा रहे हैं और पड़ोसी के खेत में आज के लहसुन बहुत पड़े, थोड़ा सा लहसुन उड़ाए, मैं उठा लिया, तो आपके अंदर आत्मा वो खेत में पैर रखने से पहले कम से कम एक बार बोलेगी भैया ये ठीक नहीं है। बोलती नहीं है कि? बोलती है कि नहीं? सुनीता बोलती है। हम कुछ गलत, हम गाली गुस्सा करने जाते हैं, रामू हम गाली बकने जाते हैं, तो कम से कम एक बार हमारे मन में लगेगा ना ये ठीक नहीं है। इसको कहते हैं आत्मा की आवाज, चेतावनी। ये चेतावनी संत पेत्रुस को भी, सॉरी पिलातुस को मिल गई थी। उनको उनकी पत्नी ने चेतावनी दी, उनकी अंदर आत्मा ने चेतावनी दी। जब मैं कोई दारू की दुकान देखता हूँ, उधर दारू पीने जाता हूँ, मेरी आत्मा कहती है बेटा मत जा, गलत काम है कि नहीं? रामू सही है कि नहीं? पीने वाले जानते हैं उधर पैर रखने से पहले हम एक बार जरूर सोचेंगे कि ये गलत काम है। ये चेतावनी भुलाना या चेतावनी को ठुकराना ये गलत काम है। ईसा मसीह अपने जीवन से हम लोगों को चेतावनी दी है, प्रभु तुम लोग बार बार गलत हो सकते हो, उठो और पीछे चल ना सको। मैं तुम्हारे इंतजार में खून बहाकर क्रूस पर मैं तुम्हारे इंतजार में खड़ा हूँ, बैठा हूँ, और मेरे पिता तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के लिए तैयार बैठा है। तो मेरे प्यारे बंधुओं, ये आत्मा की आवाज पहचानना सीखो। और एक और व्यक्ति क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के साथ थे, कौन? दो डाकुओं के बीच में प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर टांग दिया था। दो डाकू, बाएं और दाएं और बाएं दोनों से दो डाकू टंगे हुए थे। उनमें से एक डाकू ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह का मजाक करने लगे। अरे तू तो बड़ा आदमी है ना, तू सबको बचाने वाला था, बीमार को चंगा करने वाले, कान अपने अंधों को दृष्टि देने वाले, बहरों को कान देने वाले, तू तो अपने आप को बचा और हमको भी बचा। वो मरने को है, मरते वक्त भी उसके मन में पश्चाताप नहीं है, टंगा हुआ है क्रूस पर, उसके मन में पश्चाताप नहीं है। वो यीशु मसीह को कोस रहा। यीशु मसीह ने कोई गलती नहीं की, उसने बहुत बड़ी गलतियां की और इसलिए उसको सजा मिली। प्रभु यीशु मसीह निर्दोष है, उसको उसका कोई कसूर नहीं था, प्रभु को सजा मिली। तो वो उसको सांत्वना देने के बजाय वो उसको कोस रहे, तो अपने आप को बचा और हमको भी बचा। मगर दाएं सर में टंगे हुए डाकू ने क्या कहा? उसको डांटा, अरे भाई तेरा तो ये तेरी सजा जो न्याय संगत है, क्योंकि तूने गलती की, इसने कोई गलती नहीं की। और उस डाकू ने क्या कहा? पश्चाताप भरे दिल से, पछतावा के साथ प्रभु से कहा, प्रभु आपके राज्य में मुझे भी याद कीजिए। इधर कौन बड़ा हुआ? वो डाकू जो यीशु मसीह को कोस रहे थे वही बड़ा हुआ कि ये बड़ा हुआ? ये भी डाकू था। मरते वक्त उसके मन में पश्चाताप हुआ, प्रभु के सामने गिड़गिड़ा कर बोला, प्रभु मुझे याद कीजिए। ये भी नहीं कहा कि मुझे आपके साथ ले जाइए, ये भी नहीं कहा प्रभु मुझे क्रूस से उतार दीजिए, ये नहीं कहा मेरे पाप माफ कर दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं कहा उसने। एक ही शब्द का क्या कहा? प्रभु मुझे याद कीजिए। ये पश्चाताप की भावना है हमारे मन में, आखिरी वक्त में आने की भावना। एक बार हम फादर लोगों के बीच में हम बोल रहे थे, मैं ये बोल रहा था कि ये पश्चाताप के जो घड़ी, वो डाकू ने अपने जीवन के आखिरी क्षण में पश्चाताप किया और प्रभु ने उनको स्वर्ग दान दे दिया। प्रभु ने क्या कहा था उस डाकू से कि आज तुम मेरे साथ स्वर्ग में होगे। प्रभु ने ही नहीं कहा सप्ताह भर बाद, एक महीना भर बाद, 6 महीने बाद मैं तुमको ले जाऊंगा। प्रभु ने क्या? आज ही तुम मेरे साथ प्रभु के स्वर्ग धाम में मेरे साथ होगे। मैं ये बोल रहा था, फादर लोगों को प्रवचन दे रहा था, देख फादर ने मजाक में किया, चलो ठीक है अब तक मतलब है ना, काम करते रहो और जब मरने की घड़ी आएगी हम भी पश्चाताप करेंगे। मैं बोला भाई मरने की घड़ी कब आएगी तुमको भी मतलब पता नहीं चलेगा। मरने की घड़ी कब आएगी ये तुमको भी पता नहीं चलेगा। तुम सोचते होंगे कि मरते वक्त में पश्चाताप करूंगा, तुम्हें पश्चाताप करने का मौका ही नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? तुमको पश्चाताप करने का मौका नहीं मिला तो क्या करोगे तुम? सोचने की बात। तुम सोचते हो कि मैं आखिरी घड़ी में पश्चाताप करके अपने जीवन को सुधार दूंगा,
नहीं हजरने का कोई मतलब ही नहीं, कोई टाइम नहीं मिलेगा भाई, क्योंकि ये अब जैसे मैंने आपने सुना है ना, आज करे तो काल, कल करे तो परसों, जल्दी जल्दी क्या करना, जी रखे परसों। ये नए जवान की सोच है। मगर पुराने लोग क्या कहते थे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, जल पल में प्रलय आएगा, बहुरी करेगा कब। प्रलय जब सुनामी आई, हमसे बोल के आई कि मैं आ रही। जब हमारे पिछले जून 7 तारीख को हमारे कंबोड में बहुत बड़ा तूफान आंधी चली, हमसे बोल के आया था कि रामू मैं आ रहा हूँ। देखते ही देखते सब कुछ ढेर हो गया। आजकल भैया का मकान कैसे उड़ गए, खुदा ईश्वर भी नहीं जाने, घंटा कैसे बिताए हमको भी पता नहीं। ये तो आंधी तूफान बोल के आती है क्या मैं आ रही, हमको चेतावनी नहीं है। वक्त जब मिलता है तब पश्चाताप करना सीखना। अपने जीवन को सुधारने का मौका आज मिला ना, तो आज अभी मतलब अभी सुधारना सीखना, कल के लिए मतलब। मैं जब इस पहली बार उसको बॉन्ड में आया, मैंने राधेश्याम सर को कई बार, पास्कल को भी कहते रहता हूँ, रामू को भी कहते रहता हूँ, कोई काम मैं बोलता हूँ अब भी करने का, आज मतलब आज, अभी मतलब अभी। कारण क्या मालूम है आपको? कारण क्या मालूम है? हम बहुत सारे काम के पीछे उलझ जाएंगे तो कोई भी काम नहीं होगा। एक काम जो करने के ना अभी करो ना, फर्ज में करूंगा, फिर 10 दिन बाद भी नहीं करोगे आप, 10 दिन बाद भी नहीं करोगे। इसलिए मैं जिद करता हूँ आज मतलब आज। आप पूरे अपने धर्म प्रांत में 250 में फादरों के बीच में पूछ सकते हैं, अगर कोई मुझसे कुछ कहते हैं तुरंत उसका निवारण। हमारे धर्मगुरु जो है उज्जैन में, पहले सब कहते हैं फादर साहिल को कुछ बोलो तो उसका उत्तर जवाब या उसका निवारण तुरंत, एक दिन के लिए भी नहीं टाल सकता हूँ। जब मेरे पास कोई किसी का फोन आता है तो फादर हमारे ये काम कर दो, मैं तुरंत फोन उठाकर दूसरे को फोन लगाकर बोलता हूँ और सुनिश्चित करता हूँ कि ये काम हो गया। उसके बाद मुझे नींद आती, जबान का पक्का रखा, मतलब काम पर वक्त पर काम करना सीखो। ये काम हमारे लिए जीवन में काम आएगा। क्यों? जैसे भले डाकू बच गए और ये बुरे डाकू मर गए, वहीं के वहीं डर हो गए। इसी तरह मेरे प्यारे बंधु, वक्त प्रभु हमको देता है, रोज देता है। और वक्त और लहरें, ये दोनों किसी की इंतजार नहीं करते। मालूम है आपको? आपने कभी लहरें देखी? लहरें देखी आपने? समुद्र आपने नहीं देखा समुद्र कभी भी, फिर भी तालाब में लहरें देखे होंगे। तालाब में भी लहरें उड़ती हैं। ये लहरें किसी के लिए इंतजार करता है क्या? लहर आ रही है और बोलता है कि सुरेश भाई आने वाला है, मैं उसके लिए रुक जाती हूँ, सुरेश के आने के बाद में चले जाऊँ। ऐसा लहरें बोलती क्या? वो आती है ना जाती है, आती है ना जाती है, किसी के लिए रुकती नहीं है। तो इसी प्रकार वक्त और लहरें किसी के लिए इंतजार नहीं करता है। प्रभु ने हमको एक मौका दिया आज के दिन, पुण्य शुक्रवार के दिन, कम से कम अपने जीवन में थोड़ा सा सुधार लाने की कोशिश करें। कम से कम थोड़ा सा सुधार अपने जीवन में लाने की कोशिश करें। जो बुरा काम मैं कर रहा हूँ, जो मैंने किया है, उन सबको प्रभु ने दोहरा। मैं बोला ना, गलती इंसान से होती है, जानवर से गलती नहीं होती। मैं जानवर होता ना, उससे मैं जो करता हूँ वो गलती नहीं मानी जाती, क्योंकि जानवर का दिमाग नहीं है। आज वकीलनाथ भैया को दिमाग प्रभु ने दिया है, इसलिए वकीलनाथ अगर कुछ करेंगे तो वो गलती होगा, उसको गलती मानी जाएगी, क्योंकि वो इंसानी दिमाग है। मगर हमारे इधर जो अपनी जो पिंकी है, वो रोज अपने ये बर्तन बजाती रहती है। मैं उसको डांटता भी हूँ इसके लिए, रोज बर्तन बजाती है। मैं उसको समझाता, बेटा मत करो, तो समझेगी क्या? वो उसका दिमाग नहीं। मगर रोज अगर प्रिंस अपने बर्तन बजाए पूजा के बीच में, तो मैं उसको मारूंगा, क्योंकि उसका दिमाग है। पिंकी को मारने से भी क्या फायदा, वो नहीं समझे। तो ये है इंसान की विशेषता। प्रभु ने हमें जो दिमाग दिया, जो दिल दिया, वो दिल से प्रभु को स्वीकार करना सीखो। एक बार उस डाकू की तरह प्रभु से बोलना सीखो, प्रभु मुझे याद कीजिए, क्योंकि प्रभु ने जो पीड़ा सहन किया वो तुम्हारे लिए था। आपको मालूम है ना, उसमें लिखा प्रभु के मुंह पर थूका लोगों ने, उन पर सरकंडे से मारा, डंडे से इनको पीटा, उनके सिर पर कांटों का मुकुट रख दिया और उनके लात घूस से इनको मारा। आप जरा सोचिए, एक ईश्वर इंसान की थूक उनके मुंह में। अब जरा सा भी हम बात करते तो हमारे मुंह से भी कुछ निकलते तो आपको अच्छा नहीं लगता, किसी को अच्छा नहीं लगता। और कोई आपके मुंह पर थूक ले तो आप उनको सहन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने सब सहन कर लिया। क्यों सहन कर लिया? तुमको मौका देने के लिए। एक मौका और मैं तुमको दे रहा हूँ,
मैं तुम्हारे लिए सब झेल रहा हूँ, तुम मेरे लिए जीना सीखो। मेरे प्यारे बंधु, पुण्य शुक्रवार के दिन हम प्रभु से वादा करें, प्रभु से वादा करें कि हम आपने हमारे लिए अपने जीवन को अर्पित कर दिया, हमने जान ली ये बात। अब भले डाकू की तरह हमें भी पश्चाताप का मौका दीजिए और बोलना सीखिए, प्रभु मुझे याद कीजिए। भले लंबी चौड़ी प्रार्थना करने से कोई मतलब नहीं है मेरे प्यारे बंधु। प्रभु मुझे याद कीजिए, ये बोलते रहो, रट लगाते रहो प्रभु से, और अपने जीवन में सुधार आएगा। और आखिरी में वो उसके नीचे एक और व्यक्ति खड़ा था, वो था शतपति। शतपति मतलब 100 सैनिकों के नेता, कप्तान। शतपति गैर यहूदी था, प्रभु यीशु मसीह से कोई लेन देन नहीं था, प्रभु यीशु मसीह के बारे में उनको कोई जानकारी भी नहीं थी। मगर जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई, कुदरत में बहुत बड़े चमत्कार दिखने लगे। क्या क्या दिखा आपको मालूम है? जब प्रभु यीशु मसीह मर गए तो चट्टानें फट गई, कब्रें खुल गई, बहुत बड़े भूकंप हुआ, आंधियां चली और ये पूरा प्रदेश अंधकारमय हो गया। तो ये सब देख करके प्रभु यीशु मसीह के चेले भी खड़े थे, उनके बहुत सारे जानने वाले खड़े थे, उनके जान पहचान के लोग खड़े थे, उनके समाज के लोग खड़े थे, किसी ने कुछ नहीं बोला। मगर जो गैर यहूदी है, जो प्रभु यीशु मसीह को जानता नहीं है, वो खुद ये सब देख करके बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह ईश्वर का पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह ईश्वर का पुत्र है, यही मुक्तिदाता है। तो प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करना सीखो, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया में किसी भी प्रकार को उथल पुथल क्यों ना हो जाए, मैं प्रभु यीशु मसीह को अपने ईश्वर और मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करूंगा। ये हमारा मकसद होना चाहिए और हमारे लक्ष्य होना चाहिए, और हम हमारे प्रभु के लिए हमारा वादा होना चाहिए। तब जाके हम अपने जीवन में मुक्ति पा सकेंगे, हमारे जीवन में शांति आएगी। और मैं दुआ करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह और माता मरियम आप सभी को हमेशा अपनी नियामत की छत्र छाया में सुखी और सुरक्षित रखे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।